हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा। जब किसी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है तो प्रत्येक आयन के जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहा जाता है। जैसे जैसे एक आयनिक क्रिस्टल 3 डायमेंशंस में बढ़ता जाता है, हर स्टेप में जैसे जैसे आयन्स जुड़ते जाएंगे ऊर्जा मुक्त होती जाती है और इस प्रकार आयनिक क्रिस्टल बनने में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार पृथक पृथक आयनों का संयुक्त होकर एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में मुक्त हुई ऊर्जा को ही हम जालक ऊर्जा कहते हैं। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, अथवा एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड as the energy required to separate a mole of an ionic solid into gaseous ions. आयनिक ठोस हैं, बहुत स्थायी होते हैं और बड़े क्रिस्टलीय आकार में होते हैं। इसका कारण जालक ऊर्जा ही है, क्योंकि आयन जोड़ते जाते हैं और जालक ऊर्जा मुक्त होती जाती है। अतः क्रिस्टल का आकार भी बड़ा होता जाता है और उसका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। यानी जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, जितने अधिक आयन्स जुड़ेंगे, उतना ही स्टेबल क्रिस्टल जो है वो बनेगा। लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड एम्पिरिकली बट इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एस्टिमेटेड यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल। जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसको हम इनडायरेक्टली बॉर्न-हेबर चक्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। In principle, the lattice energy for a crystal of known structure can be calculated by summing all the attractive and repulsive contributions to the potential energy। यानी जितने भी जब हम कह सकते हैं एक आयन युग्म बनने के लिए दो विपरीत आवेशित आयन परस्पर एक दूसरे से आकर्षित होकर समीप आ जाते हैं। जब भी एक आयन पेयर बनता है तो दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स एक दूसरे के समीप आते हैं, किंतु जब वे अधिक दूरी पर एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, काफ़ी समीप आते हैं, तो क्या होगा, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे और स्थायी अवस्था में दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। यानी क्योंकि जो आयन पेयर जब बनता है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स एक दूसरे के समीप आते हैं, तो उन पे ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए एक तो उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा, लेकिन साथ साथ जब वो काफ़ी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस प्रतिकर्षण भी होने लगता है। प्रतिकर्षण होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इस अवस्था में इस आयन युग्म की जो पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाने वाली जो समीकरण होती है वो कहलाती है बॉर्न्स समीकरण। फॉर अ पेयर ऑफ गैशियस आयन्स, किसी भी गैशियस आयन के पेयर के लिए जो जालक ऊर्जा है, लैटिस एनर्जी है, उसको हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। Z प्लस Z माइनस अपॉन R0 ब्रैकेट E² अपॉन 4 एप्सिलॉन। यहाँ पर Z प्लस और Z माइनस तो क्या है, आयनिक चार्जेस हैं, चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन। R0 है डिस्टेंस बिटवीन आयन्स, दोनों आयनों के बीच की जो दूरी है। E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 4 एप्सिलम जो है वो है वैक्यूम परमिटिविटी, और इसकी भी फिक्स्ड वैल्यू है 1.11 इंटू 10⁻⁻10। Potential energy is negative for the attraction of oppositely charged ions and positive for repulsion of like charged ions। जो भी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो जब अट्रैक्शन होगा ऑपोजिट चार्ज आयन्स में, तब तो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, लेकिन जब रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा लाइक चार्ज में, समान आवेश में जब
प्रतिकर्षण होगा तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। द पोटेंशियल एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम रिपल्शन एंड अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन वन रेफरेंस आयन कैन बी कैलकुलेटेड। यानी जो भी स्थितिज ऊर्जा है जो एक आयन पेयर के लिए दोनों तरह के फोर्स लग रहे हैं, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्केल्ड अप टू अ मोल ऑफ आयन पेयर्स and with a change of sign this should equal the lattice energy of the crystal। ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये जालक ऊर्जा के बराबर होगी किसी भी आयन पेयर के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो लिया गया है NaCl क्रिस्टल का।